यहाँ पर उस मीटिंग में राजा गेमनानी द्वारा बोला गया आटिया एक्टिविस्ट को कि 10 रुपए के टिकली वाले आता है और जानकारी लेके हमको तकलीफ देता है। तो उनको मैं मराठी में जवाब दूंगा की 10 रुपयाची टिकली ती टिकली लावली म्हणून ही महापालिका टिकली, नाही तर महापालिका टिकली नसती, आपण विकली असती। इन्फॉर्मेशन जो जानकारियां प्रशासन से मिल रही है उसका इस्तेमाल आरटीआई एक्टिविस्ट गलत कर रहे हैं। पत्रकार जो हैबिचुअल हो गए खबरों को लेकर, तो हमारा तो काम ही यही है कि जो खबर दबा दी जाती है उस खबर को बाहर लेके आना और आपसे सवाल करना, और अगर गलत नहीं हो तो उसका जवाब देना ये आपका अधिकार है। हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका में एक बैठक संपन्न हुई जो कि काफी खबरों में भी चली और काफी चर्चे में भी रही, और आप जो है इसका जिक्र अभी सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत देख रहे होंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका में कुछ दिन पहले जो है एक बैठक हुई जिसमें जो है शहर की जो बिल्डर लॉबी है उनके कुछ लोग बैठे और साथ ही साथ प्रशासन के जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी जो है वो बैठे। इसमें जो है ये आरोप लगाया गया कि शहर में जिस तरीके से आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन निकलती है उसके वजह से जो बिल्डर लॉबी है, बिल्डर लॉबी के व्यवसाय पे असर पड़ रहा है, और व्यवसाय पे जो असर पड़ रहा है उसको लेकर ये बैठक हुई थी। प्रशासन से बिल्डर लॉबी की ये मांग थी कि इस तरीके के लोगों के ऊपर जो है सख्ती लाई जाए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है बाहर आने के बाद जो है इनके व्यापार पे जो है असर पड़ता है, बुकिंग नहीं होती है, जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं इन सारी जानकारियों की वजह से। सवाल अब उठने ये लगा है कि आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी, जो अधिकार है जनता को जानने का, उसको लेकर इसको सवाल उठाया गया था, या फिर जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी आती है वो प्रशासन द्वारा ही दी जाती है कि किस तरीके की इसमें जो है डिफॉल्ट है, किस तरीके की इसमें समस्या है, किस तरीके की ये जानकारियां है, ये प्रशासन ही जो है देता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन के साथ बैठकर प्रशासन की ही जानकारियों के खिलाफ ये बैठक हुई थी क्या? इसके बारे में अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरेश गायकवाड़ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ये भी हैं, कई जो है जानकारियां प्रशासन की जो है लगातार निकालते आए हैं, कई ऐसे जो है डिफॉल्ट जो कि काम किए हैं प्रशासन द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा, तो इनकी जानकारी रखते हैं। तो जिस शुक्रवार को जो बैठक हुई थी, बिल्डर लॉबी का ये कहना रहा कि शहर के जो आरटीआई हैं या फिर जो कुछ एनजीओज हैं वह जो है भ्रमित करती है इस तरीके के काम करके। सवाल ये है, जो जानकारियां मिलती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है खुद प्रशासन है, तो इस बैठक का किस तरीके से जो है आप देखते हैं, और आप भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो क्या इसको देखते हैं आप? दरअसल मैं पूरी तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं होकर एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गठ से मैं शहर का अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ फिलहाल की समय पर। और ये जो बिल्डर लॉबी है उल्लासनगर शहर की, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि उल्लासनगर का पूरा सत्यानाश जो किया है बिल्डर लॉबी ने ही किया है। आपने देखा होगा कि 855 बीडी के जिनके ऊपर आज भी तलवार लटकी थी, और अनेक पार्टियों ने बोला कि हमने बचाया, मगर आज उनकी जो परिस्थिति है उसके जिम्मेवार कौन है? जो शहर में जो आरटीआई, देखिए हम हमारा अगर लेटरहेड यूज करते हैं तो उस पर जल्दी से जानकारी नहीं मिलती है, टाल-मटोल किया जाता है, घुमाया जाता है। तो जो कानूनी प्रक्रिया में जो आरटीआई एक्ट जो बना है उसके अंतर्गत जब हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो सही जानकारी सही समय पे मिलती है, इसलिए आरटीआई देना पड़ता है, फिर आरटीआई से जानकारी लेते हैं। जब आरटीआई की जानकारी का मतलब ये होता है कि वो प्रशासन द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ है वही चीज़ हमें प्राप्त की जाती है, हमें उपलब्ध करके दी जाती है। तो उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो झूठ हो या सच हो। बिल्डिंग में अगर कोई एफएसआई, 1 एफएसआई, 1.5 एफएसआई के चलते परमिशन लेने के पश्चात अगर आप उसके ऊपर इनलीगल कंस्ट्रक्शन करोगे, उल्लासनगर के जो खून पसीने से लोगों ने पैसा कमाया, उनको आप कस्टमर समझ के आप उनको जो सदनिकाय जो फ्लैट्स बेचते हैं, जो शॉप्स बेचते हैं, क्या वो लीगल है? अगर वो लीगल है तो आप डर क्यों रहे हो? आपने जिस तरह से यहाँ पर जो महाशय थे हमारे विकासक राजा गेमनानी साहब, उन्होंने कहा कि साहब मैंने कोई घोटाला नहीं किया टीडीआर का, मुझे पे मेरा प्रोपोगंडा बना रहे, आरोप लगा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने प्लॉट सरेंडर किया, उसके अगेंस्ट मुझे टीडीआर मिला। तो साहब वो जो प्लॉट आपने सरेंडर किया, क्या आपने यहाँ पे खरीदा था? वो प्लॉट दरअसल जिस वक्त इस शहर में परिवहन सेवा चल रही थी, बसेस चल रही थी, तो उस बसेस को खड़ा करने के लिए, उनको रखने के लिए, डेपो बनाने के लिए वो जगह उनको दी गई थी। बाद में ऐसा पता चला, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके वो जगह अपने नाम पे कराने का कोशिश किया गया, और महापालिका को उस वक्त मैं कहूँगा कि बिल्डर लॉबी ने उनको ब्लैकमेल किया महानगर पालिका को, और वहाँ से उन्होंने ये टीडीआर लिया। ये सब चीज़ें चल दी। अगर उनको मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आदरणीय आयुक्त साहब विकास ढाकने जी का, उन्होंने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर आप गलत नहीं हो
तो आप डरते क्यों? आप भी कानून का सहारा लो, डिफॉर्मेशन वगैरह केसेस करो। हमको जो आरटीआई आएंगे वो हमको देने पड़ेंगे। वो हमसे जिस चीज़ की जानकारी मांग रहे, जो संविधान में है, जो कानूनी तौर पे वो जानकारी हमको देनी पड़ेगी। तो मराठी में कहावत है, सोनारा ने कान टोचावे। उसी तरह से आयुक्तों ने उन सभी बिल्डर लॉबी आर्किटेक्ट को समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आप अगर गलत नहीं हो तो आप वो जानकारी से डरे मत, और आप अगर लीगल प्लान करें तो आपको डर क्यों है? देखिए कहीं न कहीं जब चिंगारी उठती है तो आग तो लगती है। कई विषयों पर जो है कहीं न कहीं आरटीआई का जो है गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, बिल्डर लॉबी हो या फिर कोई भी हो जो कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है उसके माध्यम से कई जगहों पर जो है सेटलमेंट भी किए जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं होती है जिसकी वजह से जो सही तरीके के काम हैं वो उसकी वजह से अड़चन में आते हैं, उस तरीके के जो सवालात उठते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए सर, उल्लासनगर शहर में कुछ ऐसे विकासक बिल्डर है जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से पूरा करते हैं। उनकी प्लॉट लेकर प्लान बनने के बाद फुटिंग जैसे शुरू होती है, उनका पूरे प्रॉपर्टी सेल हो जाती है कि वो पूरी तरह लीगल होते हैं। उसमें एक सूत भर का इनलीगल नहीं होता है। मैं सवाल करूंगा, जो आर्किटेक्ट जितने बैठे थे महानगर पालिका उसमें मैं भी बैठक में था, मैं भी छोटे मोटे बांधकाम कर लेता हूँ। और मैं जो जानकारी आपको देना चाहता हूँ, तो मेरा इन बिल्डरों से और आर्किटेक्ट से बहुत नजदीकी नाता रहा है। और क्यों रहा है वो सबको पता है। ऐसे नहीं कि मेरे को इनके इनके काम करने का तरीका नहीं पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। आरटीआई एक्टिविटी जो ऐसी भी है जिसका गलत इस्तेमाल होता है, वो होता नहीं, ये लॉबी करवाती है। अगर किसी ने आपकी जानकारी लेके पब्लिक में साझा की है तो आप उसको डिफेंस करो, उसको फाइट करो। सच है झूठ आप पब्लिक को बता, आप क्यों उसको मैनेज करते हो? कि ये प्रथा जो है, ये सिस्टम जो बनाई गई है, इन्हीं के द्वारा बनाई गई। यही लोग कुछ ऐसे कि भाई मेरा साइट नहीं बिक रहा है, मेरा बुकिंग नहीं हो रहा है, फिर उसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या उनकी जो कमजोरी या खामियां होगी, वो किसी को पकड़ के उनको बोले तुम आरटीआई डालो, मैं भी दूंगा वो भी देगा। तो ये इन्हीं लोगों ने चक्र शुरू किया है, जो आज इनके गले का फंदा बन गया है। सबसे सीधा एक काम है कि आप लीगल काम करो, सही काम करो, शहर का विकास सही मुद्दे पे करो। मैं पूछता महानगर पालिका वालों, आज पिछले 15 साल में उल्लासनगर महानगर पालिका को टीपीडी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा कितने प्लान पास किए गए और कितने प्लान को आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, वो जानकारी पूरे शहर को साझा करे। शहर में उसका बैनर लगाए या महानगर पालिका के नोटिस बोर्ड पे लगाए कि हमने 1000 परमिशन दी और 1000 परमिशन से 500 लोगों ने 200 लोगों ने कंप्लीशन लिया। क्यों नहीं ले पा रहे? उसमें अधिकारी जिम्मेदार है, आर्किटेक्ट जिम्मेदार है, बिल्डर जिम्मेदार है। आज तक तो ऐसे कुछ प्लॉट्स आए सामने जिसमें पुरानी वहां पे बैरक खोली थी, 2 बैरक करके उसमें बिल्डिंग बनाएगी, और आज भी उस बिल्डिंग में 24 फ्लैट है, 25 फ्लैट है, 50 फ्लैट है, पर उनको टैक्स आ रहा है बैरक का। ये रेवेन्यू किसका जा रहा है? ये नुकसान किसका हो रहा है? तो बिल्डर बता दे कि 100 करोड़ हम रेवेन्यू दे रहे, कॉर्पोरेशन कहाँ से दे रहे? 100 करोड़ के बदले में 1000 करोड़ तो आप घर पे लेके जा रहे। आप जैसे कुछ बांधकामों पे जो होने चाहिए। और मैं अहम मुद्दा साहब को बोलूंगा कि पिछले 10 साल से ये मुद्दा हमने लिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उल्लासनगर शहर फैल नहीं सकता है, वो बढ़ सकता है, ऊपर उठ सकता है। तो उल्लासनगर शहर की मैं विकास डाकने साहब को एक विनती करूंगा, सबसे बड़ी समस्या है टेर गेटर के बांधकाम, लोड बेरिंग के बांधकाम, जो बीएमसी एक्ट के अंदर पूरे शहर में बंदे उनको परमिशन मिलती है। उल्लासनगर शहर को अगर 200 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट लेकर, और सभी शहरवासियों को जो जहाँ पर बिल्डिंग नहीं बन सकती, जहाँ पे अड़चने दिक्कतें हैं, उनको 200 से 300 रुपया लेके टेयर गेटर की परमिशन दो। ये 100 करोड़ बोलते हैं ना बिल्डर, 1000 करोड़ रेवेन्यू यहाँ से आएगा कि जहाँ पर बहुत दिक्कत है, घर नहीं बना पा रहे लोग, तो वो अपना टेयर गेटर बनाएंगे। आर्किटेक्ट द्वारा प्लान पास करे, हमारे पालिका के इंजीनियर्स उसको मंजूरी दे, 200-300 रुपया स्क्वायर फीट पे बहुत अच्छा रेवेन्यू आएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो इनका जो कहना है आरटीआई या ब्लैकमेलर या जिनको इन्होंने पत्रकारिता के भी सवाल उठाए कि हैबिचुअल कंप्लेनर्स है, हैबिचुअल नहीं, जो गलत हो रहा है वो गलत प्रशासन पत्रकारिता का काम है लोगों को बताना। जो हमारा तो घट रहा है, काम ही है, हमें हाँ, जो जानकारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रशासन से मिल रही है, हम वही साझा करेंगे और हमारा तो काम ही है कि हम सवाल करें, सवाल नहीं करेंगे तो फिर हकीकत कैसे सामने दर्पण आएगी? दर्पण कहा जाता है पत्रकारिता को, समाज का। वो दर्पण दिखाने का काम पत्रकारिता करती है, मगर वहां पर बैठे हुए बिल्डर और आर्किटेक्ट वो डरते हैं, क्योंकि ये तुमने, सवाल से डर हाँ, आप सवाल से डरते हो। आपने अगर ये नहीं किया है, आप डरते क्यों? अगर जनता को नहीं पता चलेगा कि शहर में हम तो टैक्स भर ही रहे, पर जिन बिल्डरों को विकास काम करने के बाद महानगर पालिका को कुछ हिस्सा देना, 25% वगैरह जो भी डेवलपमेंट के ऊपर देना है, कितने लोग नहीं दिया भाई? आज एक वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉपर्टी सबको मालूम है, बाकी प्रॉपर्टी किधर है मालूम नहीं। वो भी प्रॉपर्टी की हालत देखो क्या है। वहां पर कुछ समय महानगर पालिका एजुकेशन बोर्ड का ऑफिस कार्यालय हुआ करता था, उसके बाद वो ऐसी पड़ी। उसका कुछ यूज करो, वहां से कुछ रेवेन्यू आवे, कुछ पैसा आवे, वो सब इन पे ध्यान नहीं है।
ये कहते हैं कि हम 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पालिका को देंगे, नहीं, आप लूट रहे हो पालिका को। अरे जिस तरह से ये जानकारी दे रहे, आपको अभी भी समय नहीं गया, शहर से अच्छे विकासक शहर में है ना, उनकी कंप्लेन नहीं हो रही, आपकी क्यों हो रही? अच्छा, जिन गिने चुनी है हाँ, जिनके ऊपर जो है इस तरीके के शिकंज कसे जाते हैं। तो आपने किया ही गलत है, आप महापालिका का नुकसान कर रहे हो, जनता का नुकसान कर रहे हो। तो आपके बारे में अगर पत्रकार हो या आरटीआई एक्टिविस्ट हो, वो जानकारी लेके साझा करेगा, उसके बाद आप आरोप करेंगे कि वो हैबिचुअल है। कैसे हुआ हैबिचुअल? आपने किया सब, ये सब आपके कर्मों के फल है। करनी और कथनी में इनके फर्क है, और जो यहीं पे क्या है, यहीं पे उनको पूरा करना है। तो ये बात तो सच है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किस बात का डर, और आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ये तस्वीर देखना ज़रूरी है कि आप में कितनी जो है कहीं न कहीं कमियाँ हैं, या फिर आप में जो है कहाँ जो है दाग दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशन जो जानकारियाँ प्रशासन से मिल रही है उसका इस्तेमाल आरटीआई एक्टिविस्ट गलत कर रहे हैं, पत्रकार जो हैबिचुअल हो गए खबरों को लेकर। तो हमारा तो काम ही यही है कि जो खबर दबा दी जाती है उस खबर को बाहर लेके आना और आपसे सवाल करना, और अगर गलत नहीं हो तो उसका जवाब देना ये आपका अधिकार है। कुणाल कपूर, बोले इंडिया।